ओला S1 स्कूटर की इंडियन इनिंग्स वॉजंट वेरी स्मूथ इन द स्टार्टिंग। ये एक फैक्ट है। फैक्ट ये भी है कि पिछले महीने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओला ने इस स्कूटर के S1 के इंडिया में 20,000 यूनिट्स सेल करे। सो दैट्स अ गुड फैक्ट। सेकेंडली, इसके जो फेस्टिव ऑफर्स है, जो फेस्टिव डिस्काउंट्स है, दे स्टिल कंटिन्यू इवन आफ्टर दिवाली। एंड थर्ड पॉइंट, इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट हैज बीन अपडेटेड ओवर टाइम पीरियड, एंड अभी इसका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज 3.0, इट प्रोमिसेस टू इरेज अ लॉट ऑफ बग्स। सो फाइनली दोस्तों, इज इट टाइम दैट वी कैन रिकमेंड द S1 स्कूटर टू यू एज अ वेरी गुड परचेज? वेल, आफ्टर लिविंग विद द स्कूटर फॉर द लास्ट 2 months, आई थिंक आई कैन गिव यू माई वर्डिक्ट। मेरा एक यूजर एक्सपीरियंस, एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसके वर्डिक्ट, ऑल योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर इन दिस वीडियो। इससे पहले कि मैं बात करूं इस स्कूटर के वेरियस प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइसिंग, द वर्जन एंड द राइवल्स। जो ये वाला मॉडल है S1 Pro, ये इसका टॉप एंड मॉडल है। ये हमारे पास पिछले 2 महीनों से है एंड फेस्टिव डिस्काउंट्स के बाद आपको पड़ेगा 1.3 लाख रुपीस का। इसमें आपको मिलती है सर्टिफाइड रेंज ऑफ 181 किलोमीटर्स, एंड अगर सड़क ओपन हो और आपका दिल बड़ा हो तो आप इस पे 116 तक की टॉप स्पीड भी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉर्मल S1, नॉट दी S1 Pro। वो इससे सस्ता है, आपको पड़ेगा 1 लाख रुपए का डिस्काउंट्स के बाद। उसकी रेंज है सर्टिफाइड 141 किलोमीटर्स। एंड हाल ही में ओला ने एक और वर्जन लॉन्च किया। इसका जो बेस मॉडल है S1 एयर, जी हाँ S1 हवा, वो आपको पड़ेगी डिस्काउंट्स के बाद 85,000 रुपए की। सो ओला इज डेफिनेटली लुकिंग एट द लोअर सेगमेंट ऑफ ई स्कूटर्स, एंड 85,000 के बाद भी उसकी जो 85 की टॉप स्पीड है और आपको 101 की रेंज मिलती है। सो S1 एयर, S1 एंड S1 Pro, ये इसकी प्राइसिंग और वर्जन्स है। इसी सेगमेंट के अंदर आपके पास और काफ़ी ऑप्शंस। अगर मैं बात करता हूँ S1 Pro की, तो इस प्राइस सेगमेंट में यू कैन लुक एट द एथर 450X। उसका जनरेशन 3 लॉन्च हो चुका है। हीरो ने रिसेंटली लॉन्च किया वीडा V1 Pro एंड वीडा V1 Plus, वो भी इसी प्राइसिंग के अंदर आता है। एंड आगे जाके अगले महीने या इस महीने TVS लॉन्च करेगी अपना iQube ST वर्जन। ST यानी कि उसमें एक्स्ट्रा रेंज मिलेगी 145 किलोमीटर की। उसकी बुकिंग्स बंद हो चुकी है एंड प्राइसिंग इस महीने या अगले महीने उस वर्जन की निकल आएगी। एक चौथा भी ऑप्शन है, चौथा राइवल है, बट भगवान जाने उसकी डिलीवरीज कब शुरू होंगी। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल एनर्जी का सिंपल वन। मैंने भी लास्ट ईयर उसकी बुकिंग करी थी, बट अब बुकिंग मैं कैंसिल कर चुका हूं बिकॉज 1.25 साल हो चुका है, कोई शोरूम नहीं है, कोई डिलीवरीज का पता नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप S1 एयर को देखते हैं तो लोअर सेगमेंट के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बाउंस की इन्फिनिटी एंड सो ऑन। सो राइवल्स डन, द प्राइसिंग डन एंड द वर्जन्स डन। इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द प्रोज। आपको ये स्कूटर क्यों लेना चाहिए? जब ये स्कूटर मेरे पास 2 महीने पहले आने वाला था तो मेरे मन में कुछ एप्रीहेंशंस थी। ऐसा क्यों? वेल, मेरा साइज थोड़ा बड़ा है और स्कूटर का साइज थोड़ा छोटा है। ऑफ कोर्स लुक्स क्यूट इन अ वेरी गुड वे। तो आई थॉट कि शायद स्कूटर मेरे नीचे टाइट फिट होएगा या मुझे कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज हाउ आई लुक ऑन दी ओला S1 एंड थैंकफुली इसकी जो सीट है वो बड़ी भी है और वो सॉर्ट ऑफ फ्लैट है। यहाँ पे कोई जंप या हम्प नहीं है, तो इसकी वजह से राइड करते हुए कई बारी मैं पीछे भी जाता हूँ, कई बारी मैं आगे जाता हूँ। सो द बिग सीट इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर इवन टॉल एंड हेवी राइडर्स लाइक मी। इसके साथ ही अगर आपका शूज साइज, आपका बूट साइज भी बड़ा है, मेरी तरह UK 11 है, तब भी इसका जो फ्लोर बोर्ड है वहाँ पे यू हैव एम्पल स्पेस टू कीप योर बिग फीट, बिग फुट वेरी वेरी इजीली। तो साइज़ के मामले में ये छोटा दिखता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको लंबा राइड भी करते हैं, मैंने कई बार इसको यूज़ किया फॉर माई ऑफिस कम्यूट्स एज वेल, और मैं इसकी ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स से, जो आप कहते हैं सीट, फ्लोर बोर्ड और जो हैंडल बार है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। साइज़ के बारे में आपसे बात कर रहा था तो कंटिन्यू करता हूँ कि उसका जो अंडर सीट स्टोरेज स्पेस है दैट इज़ मैसिव। उसके अंदर आप 2 हाफ फेस हेलमेट्स या 1 फुल फेस हेलमेट के साथ बहुत सारा सामान ईजिली रख सकते हैं। सो ये दिखने में क्यूट और छोटा है, बट इट कैन हैंडल अ लॉट ऑफ स्टफ अंडर द सीट एंड इट कैन हैंडल बिग राइडर्स एज वेल। सो ये मेरा एक फर्स्ट प्रॉपर प्लस पॉइंट या प्रो है फॉर द S1 Pro।
सेकेंड प्लस पॉइंट जो आप सबको पता है इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूटर। जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मतलब था 40, 50, 60, 70, 80, 80 से ऊपर नहीं। बट ये स्कूटर बहुत सारे यूजर्स ने दिखाया है ऑनलाइन 120 तक की स्पीड पे चला जाता है। इन द पास्ट ड्यूरिंग रेड लाइट मोटो जीपीस, जो रेड लाइट पर रेसेस हमारी लगती है, वहाँ पे मैंने अपने वेट के बाद भी हाइपर मोड में जाके इतने सारे मोटरसाइकिलिस्ट एंड गाड़ी वालों को बहुत बारी टीज करा है। इनफैक्ट आई स्टे इन वेस्ट दिल्ली, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है और जो दिल्ली गुड़गांव का हाईवे है वहाँ पे अगर सड़क ओपन हो विद इन सेकेंड्स बिफोर यू रियलाइज ये 100 से ऊपर चले जाता है। हाइपर मोड बाय द वे सिर्फ S1 Pro के अंदर है, S1 या S1 Air के अंदर नहीं है। इसके अंदर इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट एंड हाइपर के अंदर सच में ये एक क्यूट स्कूटर हाइपर बन जाता है। सो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इज अ बिग प्लस पॉइंट एंड अ बिग थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट द S1 Pro। अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर से फन फैक्टर चाहिए तो ये डेफिनेटली आपको खुश रखने वाला है। नेक्स्ट प्लस पॉइंट जो आपको एज एन ओनर खुश रखने वाला है दैट हैज टू बी द रेंज ऑफ द S1 Pro। सर्टिफाइड 181 है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा हल्का चलाते हैं, यू डोंट यूज दिस स्पोर्ट और हाइपर टू मच, आप इससे रियल वर्ल्ड 130 से 150 निकाल सकते हैं। साथ में आपको मिलता है रीजन की ऑप्शन, यानी कि जब आप इसको उल्टा प्रेस करते हैं, एक्सीलेटर में आपको उल्टा प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं रीजनरेशन ऑफ एनर्जी हैपन्स, जो बैटरीज को थोड़ा मोटा चार्ज कर सकता है। ओला का दावा है कि सिंपल राइडिंग के अंदर, नॉर्मल रोजमर्रा की राइडिंग के अंदर एक फुल चार्ज पे ये एज मच एज 5% एक्स्ट्रा आपको पावर देता है बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। इसी पॉइंट को मैं करूंगा आगे कंटिन्यू। ऐसा क्यों? ओला ने फाइनली अपने हाइपर चार्जर स्टेशंस को लॉन्च करा है इंडिया में। इन स्टेशंस पे उनके सुपर पावरफुल चार्जर्स हैं जो स्कूटर को अप टू 50 किलोमीटर की रेंज दे पाएंगे सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ऑफ कोर्स अभी स्टेशन लिमिटेड है, उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो लोकेशन है दैट इज करंटली ऑन दी ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट। आगे चल के स्टेशन बढ़ेंगे 50 से 100, 100 से 200 एंड सो ऑन। तो अगर आप घर पे नहीं हैं, चार्जर कैरी नहीं कर रहे, तो ऐसे स्टेशन पे जाके अपनी गाड़ी को 15 मिनट के अंदर 50 किलोमीटर की रेंज आप दे पाएंगे। नाउ अक्सर हम बोलते हैं कि स्पीड एंड पावर इज नथिंग विदाउट कंट्रोल, एंड दिस इज ट्रू इन द केस ऑफ द ओला S1 इन अ गुड वे। इसमें पावर जरूर है, इसमें स्पीड जरूर है एंड कंट्रोल भी है। दिस इज अ प्रॉपर निम्बल हैंडलिंग स्कूटर फॉर अर्बन ट्रैफिक के अंदर आपको क्लोजिंग करना है, गैप्स में आपको ओवरटेक करना है, कोई लॉन्ग फ्लोइंग बाई चांस कॉर्नर या कर्व आपके शहर में आता है तो ये उसको ईजिली हैंडल कर पाएगा। प्लस इसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है। ABS नहीं है बट तब भी द ब्रेक्स दे सीम टू वर्क वेरी वेल इन द लास्ट 2 मंथ्स। सो जी हाँ, ये निम्बल है, ये अजाइल है, उसकी ब्रेकिंग अच्छी है, बट कंफर्ट में नॉट बी द बेस्ट। फ्रैंकली अगर आप प्रोको नोट्स पे जाते हैं तो शायद आपको इतना कंफर्ट फैक्टर ना मिले, जो मैं अपने नेगेटिव्स में बात करूंगा। बट जी हाँ, मज़ा लेने के लिए, फन फैक्टर के लिए, इस स्कूटर की परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करने के लिए इसमें हैंडलिंग भी है और इसमें ब्रेकिंग भी है। एंड फाइनली जो मेरा लास्ट प्लस पॉइंट है इस स्कूटर को खरीदने के लिए वो है इसके फीचर्स। दिस थिंग इज लोडेड अप विद लॉट ऑफ थिंग्स जो बाकी सेगमेंट के अंदर आपको शायद नहीं मिलती। स्टार्टर्स के लिए इसके अंदर आपको मिलती है एक क्यूट लुकिंग LED DRL आगे, जिसे बेसिकली हम हैलो लाइट बोलते हैं। उसको आप ऑन कर सकते हैं, उसको आप ऑफ कर सकते हैं। प्रॉपर एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। द टच रिसेप्शन इज नॉट द बेस्ट, कई बार वो हैंग हो जाता है, बट जी हाँ, आपको एक टच सिस्टम मिलता है। इस स्कूटर में चाबी नहीं है, तो बेसिकली यू अप्रोच द स्कूटर, यू स्टार्ट द पावर, यहाँ से इग्निशन देंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। वहाँ पे अपना जो पासकोड है वो डालिए एंड इट विल कम टू लाइफ। यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग फ्रॉम द ऐप फ्रॉम योर मोबाइल एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे बटन्स के थ्रू आप इसका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, स्कूटर के अंदर क्रूज कंट्रोल है। स्कूटर के अंदर एक रिवर्स मोड भी है जो आपको हेल्प करता है टाइट पार्किंग स्पॉट से निकलने के लिए। आगे स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी हैं, मैंने कहा था आपको इनिशियली कि फ्लोर बोर्ड इसका बड़ा है। इसके साथ यहाँ पे USB चार्जिंग आउटलेट है एंड फ़ोन रखने के लिए यहाँ भी एक जगह दी गई है, ऑन द लेफ्ट साइड भी एक जगह दी गई है। कुछ आपको सामान यहाँ पे टांगना हो, छोटा मोटा शॉपिंग का जो बैग होता है उसके लिए यहाँ पे हुक दी हुई है। एंड आई स्पोक टू यू कि इसका जो अंडर सीट स्टोरेज स्पेस है दैट इज मैसिव। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना है, कुछ लोग ये पसंद करते हैं, तो इसके अंदर ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर्स भी हैं। जी हाँ, देयर आर स्पीकर्स इन दी ओला S1 Pro। तो अगर आप अपनी कॉलोनी के अंदर या किसी पहाड़ी इलाके में या संडे राइड पे निकले हैं, आपको पार्क करके भी गाने सुन के वादियों का मजा लेना है या चाय की चुस्की लेनी है, तो इसके अंदर स्पीकर्स की प्रोविजन है एंड दे डू सीम टू साउंड प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्वालिटी। और अब बात करते हैं स्कूटर के नेगेटिव्स को लेके जो मैंने एहसास करा है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स।
फर्स्ट थिंग कि जो नॉर्मल मोड है उसमें अगर आप राइड कर रहे हैं, इफ़ यू गो आउट ऑफ द थ्रॉटल फॉर अ वाइल, वापस जाते जाते ना थोड़ा लैग सा आता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा इनपुट करने से एक झटका सा आता है। ये चीज़ इज़ नॉट देयर इन द स्पोर्ट और द हाइपर मोड, बट जी हाँ, नॉर्मल मोड के अंदर गोइंग ऑफ एंड ऑन द थ्रॉटल इज़ नॉट वेरी स्मूथ। शायद ये चीज़ जो नया अपडेट आया है 3.0 उसमें आ सकती है। हमारे स्कूटर के अंदर भी अपडेट नहीं आया, इट वॉज लॉन्च लास्ट वीक, बट OTA ओवर द ईयर अपडेट्स हमारे स्कूटर के अंदर अभी नहीं आया है। इसका सेकेंड नेगेटिव है कि इसकी जो बैटरीज हैं वो फिक्स्ड हैं। जी हाँ, यू कैन नॉट रिमूव द बैटरीज लाइक द हीरो वीडा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपके सोसाइटी के अंदर पार्किंग के अंदर कोई भी चार्जिंग आउटलेट नहीं है, चार्जिंग की ऑप्शन नहीं है, तो शायद ये आपको दिक्कत देने वाला है स्कूटर। बट ऑन द अदर हैंड, ऑप्शन लाइक द हीरो वीडा, उसके अंदर आप बैटरीज को निकालिए, घर पे चार्ज करिए एंड वापस लाके स्कूटर के अंदर डाल दीजिए। मूविंग ऑन, पिछले 2 महीनों के अंदर ऐसे काफ़ी बारी हुआ है कि इसका जो स्क्रीन है वो लॉक हो गया या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसका जो ऑडियो के बटन्स हैं ऑन द राइट साइड वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे एंड 1-2 बारी इवन स्कूटर को शुरू करने में हमें दिक्कत हुई है। वी हैव टू यूज़ द ऐप टू स्टार्ट द स्कूटर। बट अगेन, जस्ट गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू ओला इलेक्ट्रिक कि शायद ये चीज़ें विद द न्यू अपडेट 3.0 शायद इंप्रूव हो जाएंगी। अगर वो होती हैं तो आपको उसका अपडेट, आपको उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पक्का दूंगा वंस द स्कूटर हैज़ द 3.0 अपडेट। And finally, time for my verdict on the S1. Is this the right time and finally a good time to buy the S1? क्या ओला इलेक्ट्रिक ने सारे बग्स को सॉल्व करा है? क्या यह स्कूटर डिलीवर करता है जो आपको चाहिए? Well, I want to use a line for the scooter. It looks cute, but it can be wicked. It looks small, but it can be a devil. तो यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस। जो मेरे लार्जली बड़े बड़े जो मेरे इश्यूज थे, बग्स थे, शायद वो 3.0 सॉल्व कर देगा। एंड इस प्राइसिंग के अंदर 85,000, 1 लाख एंड 1,30,000 एयर S1 एंड S1 Pro, आई थिंक फॉर वैरायटी ऑफ यूजर्स आपके पास 3 वर्जन्स हैं। डिपेंडिंग कि आपको क्या चाहिए, आपको कितनी रेंज चाहिए, कितने फीचर्स चाहिए, यू कैन पिक द राइट ऑप्शन इन अ गुड कलर फॉर योरसेल्फ।